हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये स्वेटर। ये एक 2 से 3 साल के बच्चे तक का स्वेटर है और इसका जो स्पेशली यहाँ पे जो ये चीज़ है, इसका जो गला है ना, वो हमने आई कॉर्ड से यहाँ पे बंद किया है, बनाया है आई कॉर्ड के साथ। ये देखिए, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और इसका फुल मेज़रमेंट भी आपको बताऊँगी और कितने मैंने फंदे रखे हैं, किस तरह से इसको बनाया, कैसे इसका ये डिज़ाइन बनाया है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस स्वेटर को हमने किस तरीके से बनाया और किस तरह से, कितने इसमें फंदे डाले हैं, कौन सी इसमें वूल ली है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो स्वेटर मैंने दिखाई आपको, वो बनाने के लिए हमें, देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये इसका फ्रंट पार्ट है जिसको मैंने आर्म होल की कटिंग तक बना लिया है। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें कितने फंदे रखे हैं और कितना मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ये 60 फंदे यहाँ पे नीचे रखे हैं और ये थोड़ी सी थिक बूल है। यहाँ पे ये गंगा की ओलिविया है और ये थोड़ी सी थिक बूल है लेकिन बहुत सॉफ्ट है। तो इसमें मैंने यहाँ पे 60 फंदे जो हैं वो नीचे से रखे हैं बॉर्डर में, और बॉर्डर जो है वो 9 नंबर सिलाइयों पे बनाया है और ऊपर मैंने यहाँ पे इसको 8 नंबर सिलाइयों पे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कोई फंदे नहीं बढ़ाए, 60 फंदे ही ऊपर तक चले आ रहे हैं। 60 ही नीचे से शुरू किए हैं और 60 ही इसमें ऊपर चले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने सिलाई जो है वो चेंज की है। तो सिलाई चेंज करने से ही ना ये थोड़ा सा यहाँ पे खुल गया है, जो जैसे देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे खुल गया है, क्योंकि वूल जो है इसमें 8 और 9 नंबर सिलाइयों से ही हम इसको ईजिली बना सकते हैं। इससे बारीक सिलाई जो है इसमें ठीक नहीं लगेगी। तो बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे बहुत ही थिक बन जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा फिर स्वेटर। थोड़ा स्वेटर जो है वो थोड़ा सा फ्लफी और सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक यहाँ पे ये केबल डाली है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इसको आप सेंटर में भी डाल सकते हैं अगर एक डालना है तो। और इसमें आप 3 केबल भी डाल सकते हैं। अगर कोई और केबल डाल रहे हैं तो वो भी आपकी इच्छा है, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने इसको इतना बना लिया है और इसको हम बता देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे देखिए 10 इंच मैंने यहाँ पे इसको बनाया है, 10 इंच है। और अब हम इसकी जो है वो आर्म होल की कटिंग जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर, और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने इसका बैक पोर्शन जो है वो बना लिया है। बैक पार्ट जो है इसका, ये फ्रंट था और ये बैक जो है ये बिल्कुल प्लेन है और दोनों तरफ से इसी तरह से बना है। ये उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही मैंने इसको बनाया है, इसी तरह से। और इसमें भी सेम वही 60 फंदे हैं और ऊपर भी 60 फंदे हैं। तो ये अब इसकी जो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो इसके बराबर हो चुकी है। तो अब हमने इसकी कटिंग जो है, आर्म होल की कटिंग मैंने यहाँ पे कर देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे बना के रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, तो इसलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसकी आर्म होल की कटिंग जो है वो करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अब इसमें सबसे पहले, मैं ना इसको उल्टा उल्टा ही बना रही हूँ। आप चाहें तो सीधी, दोनों तरफ से सीधी भी बना सकते हैं, तो भी आपका ऐसा ही ये पर्ल की लाइनें आपकी आ जाएंगी या बीड्स की लाइनें आपकी आ जाएंगी। तो इसमें देखिए, हमने सबसे पहले 3 फंदे जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से घटाने हैं। तो एक हो गया, ये 2 और ये यहाँ पे ये हो गया 3। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे जो हैं वो अपने इस तरह से घटा लिए। और इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे ना कि जो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि देखिए, ये एक लाइन से आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पे एक लाइन से हमारे ये चले हुए हैं। इसमें कोई भी यहाँ पे नहीं, तो ये जैसे 3 घटाते हैं, फिर 2, फिर 1, इस करके ऐसे घटाया है मैंने इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारे वो बनते हैं ना, अलग अलग, यहाँ पे सीढ़ी जैसा बन जाता है, 3 का होता है फिर आगे। तो ये देखिए, एक बराबर यहाँ पे आ रहा है एक लाइन में। तो ये कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरह से हमने घटाई डालनी है, जो कि एक सीधी लाइन आपकी आए यहाँ पे।
यहाँ पे सीढ़ी नुमा ना बने, बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन में हमारी कटिंग चले। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ कि वो हमने यहाँ पे किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 3 फंदे जो हैं यहाँ पे घटा लिए। उसके बाद हम बाकी के सारे फंदे आगे बुनेंगे इसी तरह से उल्टे उल्टे करके हमने एंड तक इस सिलाई को बुन लेना है। तो अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे और यहाँ पे दूसरी साइड पे। इस साइड हमने घटाई कर ली थी, अब हमने इस तरफ से भी 3 फंदे जो हैं वो घटाने हैं। तो इस तरह से पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और एक फंदे को उठा के पिछले वाले को उसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो एक फंदा हमारा ऐसे कम हो जाता है। अब फिर से हम ये एक और फंदा यहाँ पे कम करेंगे तो 2 हो गए। अब यहाँ पे एक और करेंगे इसी तरह से, तो ये 3 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। अब हम इसको ऐसे ही एंड तक बुनेंगे। एक लास्ट वाला जब फंदा रह जाएगा ना, फिर मैं आगे आपको मिलती हूँ कि कैसे हमने इसको कटाई करनी है। क्यों तो देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं यहाँ पे। तो देखिए एक फंदा जो है ना, अब हमने इसको नहीं बुनना। जो लास्ट में देखिए यहाँ पे 3 कटाए थे ना हमने, फिर उसके बाद जो एक फंदा है अब ये उल्टी साइड पे आ गया, तो इसको नहीं बुनना। अब यहीं से हम यहाँ पे धागा पीछे करेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कटाई डालेंगे। तो अब ये देखिए इस फंदे को हमने ऐसे उतारा और जो फंदा हमने नहीं बुना उसको हमने ऐसे इसके ऊपर से निकाल देना है और आगे का एक फंदा और कम कर लेना, क्योंकि पहले हमने 3 किए, अब हम यहाँ पे 2 फंदे इसी तरह से घटाएंगे। तो ये देखिए ये एक बराबर ऐसे चलेगा हमारा ये देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ से जब दोबारा आएंगे तो फिर से हम एक फंदा जो है वो नहीं बुनेंगे और ऐसे ही हम उस फंदे को नेक्स्ट सिलाई में जब घटाई करेंगे तो उस फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से क्रॉस कर देंगे। तो हमारा ये इसी तरह से राउंड में बनता चला जाएगा, एक ही लाइन में, अलग अलग नहीं बनेगा यहाँ पर। अभी देखिए इस तरफ भी हम पहुंच के, तो इस यहीं से हमने वापस मुड़ जाना है और यहाँ से ही हमने देखिए इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे और इसके ऊपर से ऐसे हम क्रॉस कर देंगे। तो देखिए एक फंदा कम हो गया। अब हमने एक फंदा और यहाँ पे, तो 2 हो गए, 3 हमारे यहाँ पे हुए, अब 2 फंदे हो गए। और आगे का हम ऐसे बुनेंगे, जब एंड में पहुंचेंगे तो फिर हम ऐसे ही आगे को फिर हम इसी तरह से फंदे को उतारेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फिर पहुंच के हम दूसरी तरफ पे, तो यहाँ से फिर से धागा हम पीछे करेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब फिर इधर से ऐसे मुड़ जाएंगे और ये जो फंदा है इसको ऐसे ऐसे उठाएंगे और अगले वाले फंदे को भी इसी तरह से करेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक ही फंदा कम करना है, तो 3, 2 और ये 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आगे का जो है इसको ऐसे ही बुन लेते हैं एंड तक। अब देखिए हम दूसरी तरफ पे भी आ गए हैं। तो इस साइड भी हमने एक फंदे को स्लिप किया और दूसरे को भी ऐसे करके और इसको पिछले वाले से ऐसे क्रॉस कर दिया। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे भी कम हो गया। तो अब हमारी आर्म होल की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब फ्रेंड्स हमने इसकी लेंथ थोड़ी बना लेनी है ऊपर तक, फिर इसकी हमने कटाई करनी है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कितनी इसकी कटाई जो है वो यहाँ पे करनी है और कितनी दूरी तक करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इसका बैक पार्ट है, इसकी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे इसकी जो हाइट हमने की है ये है यहाँ पे 5 इंच। यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच है। ये देखिए 4.5 इंच है ना, तो 4.5 इंच हमने इसकी टोटल बुनाई करी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है जिसमें हमने कटिंग की है वो है 12.5 इंच। 12.5 इंच तो इसको हम करेंगे, ये अगला पल्ला है, इसका फ्रंट पार्ट है, तो हम 12 इंच पे इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब ये 12 इंच पे पहुंच जाएगा तब इसकी कटिंग हम स्टार्ट करेंगे। यानी यहाँ से हम ये 2.5 इंच हम बना लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच की बुनाई हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मैं इतना बना लेती हूँ, फिर आगे आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा ये 12 इंच हो गया है और अब हमने इसकी गले की कटिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे गले की कटिंग बिल्कुल थोड़ी सी मतलब अलग तरह की है ये,
और ये देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, मार्कर यहाँ पे लगा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ना ये जो ऊपर कंधे का रखना है वो रखेंगे हम यहाँ पे 11 फंदे, साइड पे 11 फंदे हम रखेंगे और इधर से भी 11 फंदे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंटर में जो फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं वो हैं यहाँ पे 14 फंदे, यानी 14 स्टिचेस यहाँ पे हैं। तो 11 फंदे तो हम छोड़ेंगे जो हमारे कंधे के रहेंगे घटाई के बाद, वो 11 फंदे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये 2 4 6 8 10 और एक ये 11 फंदे ये हैं। और उसके बाद जो मैंने मार्कर लगाया है ये है हमारा 2 4 और ये 6 फंदों के बाद 6 फंदे इसमें मैंने और यहाँ पे ऐड किए हैं। तो टोटल ये हमारे पास है 17 फंदे, यानी 17 स्टिचेस जो हैं वो इस साइड को हैं और 17 स्टिचेस जो हैं वो इस तरफ को हैं। तो जो 11 फंदे हैं उनको तो हमने वैसे ही एज इट इज ही रखना है। जो हमारे 6 फंदे हैं उनके ऊपर हमने यहाँ पे घटाई डालनी है। तो घटाई देखिए अब यहाँ पे किस तरीके से हम करेंगे। ये हम पहले एक साइड से बुनते हुए जाएंगे, फिर ये जो बीच के फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ना है। ये घटाई जो है हमारी होगी, ये शॉर्ट रो बनाएंगे हम यहाँ पर फ्रेंड्स। मैंने पहले भी एक स्वेटर का वीडियो डाला है, जो स्वेटर पूरे का पूरा जो है बेबी कार्डिगन बनाया था वो पूरा का पूरा शॉर्ट रो से ही बनाया था। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे ये गले की कटिंग जो है यहाँ पर करनी है। और एक मैंने पोंचू बनाया है वो भी शॉर्ट रो से ही बनाया है, तो वही तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इस तरीके से ही आप और अपनी कई सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। बड़ों के गले भी घटा सकते हैं, बड़े स्वेटर्स के, और लेडीज़ कार्डिगन के, स्पेशली लेडीज़ बंद कोटी के या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट के, इस तरह से कर सकते हैं। और शॉर्ट रो से आप कोई भी बच्चों की स्वेटर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो बीच के हमारे यहाँ पे 14 फंदे हैं इनको हमने नहीं बुनना, इन फंदों को हम एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे जैसे हमारे ये फंदे अभी हैं। पहले हम एक साइड का ख़त्म करेंगे, फिर हम दूसरी साइड की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो फंदे हैं इनको हमने जहाँ मार्कर लगा है वहाँ तक ऐसे ही बुनते हुए जाना है। ये 17 स्टिचेस अभी हम ऐसे ही बुनेंगे, इस तरह से सिंपल जैसे नॉर्मली बुनते हैं। तो ये मेरे पास हो गए यहाँ पे 17 स्टिचेस। अब मार्कर को अभी तक हम यहीं छोड़ेंगे। अब ये देखिए ये पूरे हमने यहाँ पे बुन लिए, यहाँ से हम वापस मुड़ेंगे और इसके बाद ये जो स्टिच है इसको ऐसे उतार लेंगे और आगे का हम बुनेंगे। इस फंदे को नहीं बुनना, इसको ऐसे ही उतार के लेना है और आगे का ऐसे ही लास्ट तक बुनते हुए जाना है। तो अभी हमने यहाँ पे घटाई कोई नहीं डाली फ्रेंड्स, बस ऐसे ही हमने आगे आगे बढ़ना है एक एक फंदे को इस तरह से छोड़ते हुए। तो फिर हम एंड तक जाएंगे बनाते हुए। इसको यहाँ तक हमने इस तरह से बुन लिया, फिर यहीं से मुड़ जाना है हमने। अब हम फिर से यहाँ पर अब हम बुनेंगे यहाँ पे 16 फंदे। ये इसको एंड तक बुनते हुए जाना है। अब हमने यहाँ पे 16 फंदे जो हैं उनको बुन लेना है। 16 स्टिचेस को हमने यहाँ पे नीट कर लेना है। ये देखिए इस फंदे को ऐसे ही छोड़ेंगे। अब यहाँ से मुड़ जाएंगे और इसको हम ऐसे उतार लेंगे और आगे के फंदे इस तरह से वापस पीछे को ये फंदे सारे एंड तक बुन लेंगे। बस ऐसे ही बुनते हुए हमने जाना है और इसकी लेंथ जो है हमने कंप्लीट करनी है। एक एक फंदे को हम यहाँ पे छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये फंदे हम ऐसे ही छोड़ते हुए जाएंगे, इनको बुनना नहीं है हमने। इसको बोलते हैं शॉर्ट रो। ये अब हम यहाँ पे 15 फंदे यहाँ पे बुनेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। वापसी हम इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और पीछे को बाकी के फंदे एंड तक बुन लेंगे। यहाँ से मुड़ जाएंगे और फिर हम देखिए अब ये 3 फंदे हमारे हो गए यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पे जो ये बाकी फंदे बच गए इनको ही बुनना है एंड तक, यहाँ तक। अब हम ये वाले फंदे को नहीं बुनेंगे। ऐसे ही हम एक एक फंदे को यहाँ पे छोड़ते जाएंगे और हमारी ये लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी घटाई भी कंप्लीट हो जाएगी इसी तरह से बुनते हुए। ये देखिए ये वाला फंदा हमने यहाँ पे छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 इस फंदे को हमने अभी नहीं बुनना था। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे। अब हम यहाँ पे ये वाला ये 4 फंदे हमारे पास हो गए। अब हमने ये वाले फंदे को नहीं बुनना। उसके बाद 2 4 6 8 10 और ये 12 फंदे अभी हमारे पास हैं। तो हम ऐसे बुनते हुए जाएंगे। नहीं बुनना, अब यहीं से वापस मुड़ जाना है और इस फंदे को अब हम यहाँ पे उतार देंगे। इसको ऐसे उतारेंगे और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। और अब हमने अपने जो दूसरा कंधा बनाया है उसकी लेंथ हम यहाँ पे नाप के देख लेंगे। देखिए आप चाहें तो इनको सर्कुलर नीडल में भी डाल सकते हैं। अब फिर से हम यहाँ से जाएंगे और 11 फंदे के बाद वापस मुड़ जाएंगे। 4 6 8 10 ये 11। अब हमने यहीं से वापस मुड़ जाना है। इस बार हम इस फंदे को बुन लेंगे। यहाँ से 11 फंदे जो हैं इनको हमने रखना है। 11 फंदे जो हैं वो पूरे पूरे हमने बुनने हैं। उनको हमने यहाँ पर उनको शॉर्ट रो में नहीं लेना, बस शॉर्ट रो का जो है हमारा इतना ही यहाँ पे आएगा। तो ये जब यहाँ पे गला बनेगा ना तो ये बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा और गला जो है हमारा बिल्कुल राउंड में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी अब हम लेंथ चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी बस अब हम 2 सिलाइयाँ और यहाँ पे बना लेंगे, फिर हमारी लेंथ जो है ये बराबर हो जाएगी। अब हमने इन 11 फंदों को ही बार बार बुनना है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसके बराबर हो गया है फ्रेंड्स। ये इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है कि इन कंधों को ना आपस में जोड़ ही लेना है यहाँ से। तो इनको हमने ऐसे जोड़ लेना है। ये सीधे के साथ सीधा रखेंगे इस तरह से और ऐसे करके ये हमारी सीधी साइड है इसकी और ये इसकी सीधी साइड है। तो ये जो मैंने इसमें सर्कुलर निडल में ही इसको डाल के रखा हुआ है, तो इस तरह से ले लेंगे और 11 फंदे जो हैं उनको हम यहाँ पर साथ में लेंगे। 3 सिलाइयाँ हमारी लगेंगी यहाँ पे। 2 पे यहाँ पे फंदे चढ़े हुए हैं, तो यहाँ से हम एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे। 2 एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे। दोनों सिलाइयों एक एक फंदा ऐसे लेंगे और फिर पीछे वाले को ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब फिर इसका लेंगे और इसका ये ऐसे, और फिर इन दोनों का इस तरह से एक कर देंगे।
थोड़ा सा लूज ही रखें, बहुत टाइट नहीं करना हमने। इस तरह से आगे के भी 11 फंदे जो हैं हमारे, इसी तरह से हम इनको कटाई कर देंगे दोनों तरफ से। तो ये जो कटाई है ना फ्रेंड्स, आपने ये कंधे की तरफ से गले की तरफ को करनी है। ये देखिए, ये हो गए हमारे 11 फंदे यहाँ पे वाइंड ऑफ। तो ये देखिए इस तरह से। अब ये जो एक फंदा बच जाता है ना, इसको हम ऐसे यहाँ पे ले लेंगे। ये जब हम गला बनाएंगे तो उसमें हमारा ये काम आएगा। तो इस तरह से हमारा ये एक साइड बन गया। और इसी तरह से ना फ्रेंड्स, हमने दूसरी तरफ का भी बना लेना है। ये इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया, इस तरह से ही हम इसको भी बना लेंगे। यहाँ से धागा डालेंगे और इसी तरह से यहाँ से बुनते हुए वापस चल जाएंगे। जो बीच के फंदे हैं उनको हमने नहीं बुनना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर इस साइड को घुमा लेती हूँ, सिलाइयों पे ले लेती हूँ और फिर आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से इसको करना है, फिर आगे हम मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने सिलाई से ऐसे ही सिलाई पे पिरो लिए हैं ये फंदे। तो अब हमने मार्कर से पहले एक फंदा है, इसको भी अब हम इधर को कर लेते हैं और धागा मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है। तो इसको हम मार्कर को यहीं रखेंगे और अब हमने जो हमारा ये डिज़ाइन के हिसाब से ही हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो इनको हम इस तरह से बनाएंगे। जैसा जैसा डिज़ाइन जाता जा रहा है ना, वैसे वैसे इसको थोड़ा थोड़ा बना लेंगे आगे ऊपर तक। इसी तरह से एक फंदा हमने यहाँ पे बुन लिया। अब जैसा हमारा ये डिज़ाइन चला हुआ है उसी तरह से हमने इसको बना लेना है। बाकी सारे फंदे हम एंड तक बुनेंगे। और जिस तरह से हमने ये पीछे हमने फंदों को शॉर्ट रो में बुना, सेम उसी तरह से हमने आगे को इनको बुनते हुए जाना है। तो इसी तरह से, क्योंकि हम सीधी सिलाई से इस साइड को आए थे ना बुनते हुए, तो इसी तरह से मैं यहीं से स्टार्ट किया, इनको यहाँ से पिरो लिया और यहाँ से ही इसको आगे स्टार्ट किया जहाँ से हमने स्टार्ट करना था। बीच वाले फंदे मैंने आपको मना किया कि वो नहीं हमने बनाने। जो 14 फंदे हैं ना बीच में, इनको हमने बिना बुने ही यहाँ पे उतार लिया है, इनको नहीं बनाना। ये जब हम गला बनाएंगे तब उसमें काम आएंगे ये। तो अब हम यहाँ से मुड़ जाते हैं पीछे को और यहाँ से तो हम मार्कर के एक फंदे तक ऐसे ही बुनेंगे जैसे हम बुनते आ रहे हैं। और जो डिज़ाइन हमारा चल रहा है वैसे ही हम इस डिज़ाइन को ऊपर तक लेके जाएंगे। छोटा सा ही बनेगा ये गला, एक तरह से बोट टाइप ही गला होगा, या यू कट भी कह सकते हैं, लेकिन यू कट ज़्यादा बड़ा यू कट नहीं है, ये छोटा सा ही गला बनेगा ऊपर को। अब ये देखिए, हमने इसको बुन लिया था, इस बार हम इसको नहीं बुनेंगे, इस फंदे को हम यहाँ पे नहीं बुनेंगे। यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे पीछे को। तो ये एक फंदा हमारा ऐसे हो गया। अब हमने इस फंदे को ऐसे बुन लेना है और अगले वाले एंड तक इन फंदों को हमने ऐसे ही बुन लेना है। लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे। ये इसी तरह से फ्रेंड्स हम एक एक कम करते जाएंगे जैसे हमने इस तरफ से किया था। तो सेम वैसे ही है, ये आप कर सकते हैं, तो आप इसको कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछें, मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये हो गया कंप्लीट। तो इसको देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब हमने इनको भी बंद कर देना है, जैसे हमने दूसरी साइड से बंद किया सेम वैसे ही इस तरफ से भी हम ये बंद कर देंगे। तो ये मैंने जो सर्कुलर नीडल डाली है, इसको मैंने फंदों को अच्छे से ऐसे ले लिया हुआ है और यहाँ से हमने इन दोनों को आपस में, जैसे हमने दूसरी साइड से बंद किया ना, सेम वैसे ही हमने इस तरफ से भी बंद कर देना है। ऐसे फंदों को थोड़ा सा खींच के लें, किनारे वाले फंदे हैं, ये कंधे की साइड से मैं इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है। कंधा जो हमारा ये आर्म होल की कटिंग है ना, इसकी साइड से ही बंद कर रही हूँ। और यहाँ पे जो धागा, एक छोटा धागा बच गया है, उसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से नोट लगा दूंगी ताकि ये खुले ना। इसी तरह से हम आगे के फंदे भी दो आमने सामने से दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठाएंगे और दो का एक करेंगे ऐसे करके, और फिर इनको हम
इसी तरह से पीछे वाले फंदे के साथ ऐसे घटा देंगे। अब फिर एक फंदा इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे और दो का एक करेंगे। इस तरह से ऐसे इनको घटा देंगे। फिर आगे के हम ऐसे करेंगे। तो ये 11 के 11 फंदे जो है ना दोनों तरफ के आमने सामने के, इनको हमने इसी तरह से घटा देना है। तो मैं ये घटा लेती हूँ। ये तो फ्रेंड्स आपको आता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा बताना होता है ताकि हमारे कुछ नए सीखने वाले भी होते हैं, कुछ नए बिगनर्स भी होते हैं ना, उनके लिए हेल्प हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये सारे फंदे बना के ख़त्म हो गए। ये देखिए इस तरह से इसकी कटाई ख़त्म होगी, जैसे हमने दूसरी साइड से करी थी सेम वैसे ही। तो अब हमने इनको ऐसे डाल देना है सिलाई के ऊपर, इस फंदे को। जब गला बनाएंगे तो उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे अब ये जो सिलाई है ना मेरी, इसको मैं निकाल दूंगी और ये सारे फंदे जो हैं इनको एक ही निडल में यहाँ पे डाल दूंगी। तो ये बाकी सिलाइयाँ जो है इनको भी हम हटा देंगे। तो यहाँ से ये जितने भी फंदे हैं ना हमारे, अब हम मार्कर भी हटा देंगे यहाँ से और सारे फंदों को हम एक ही सिलाई में यहाँ पे डाल देंगे। और ये बीच में जो गैप रहेगा इसका हम बाद में बताते हैं आपको कि क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको एक ही सिलाई में यहाँ पे डाल दिया। ये फ्रेंड्स अगर आपको लगता है ना कि गला अगर बच्चे का टाइट है, तो वैसे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगला जो पीस है उसकी मैंने घटाई जो यहाँ पे डाली है थोड़ी सी नीचे करके डाली है इस तरह से। आप चाहें तो इनको बराबर भी आप कर सकते हैं, यहाँ से एक बराबर भी कटाई कर सकते हैं, जितनी इसकी बैक पोर्शन की करी है उतनी। मैंने बैक पोर्शन की थोड़ी सी ऊपर करी है कटाई, और जो इसकी फ्रंट पार्ट की है वो थोड़ी सी नीचे से करी है, ताकि गला जो है हमारा राउंड में आए और गला टाइट भी ना हो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर से करते हैं और आप गला बिल्कुल ऊपर बोट नेक जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको टाइट लगेगा। अगर तो एक साइड से आप ना बनाएं, एक साइड से आप ओपन रखें। यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे एक काज और एक बटन यहाँ पे दे दें, एक पट्टी बना के ओवरलैप बना के उसके ऊपर एक काज बना दें और एक बटन लगा दें। तो उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। वो एक आइडिया है अगर आप इस गले को ऊपर तक ही बनाते हैं। तो अगर ऐसे बनाते हैं तो फिर ये गला आपका आ जाएगा, काफ़ी बड़ा ये गला होगा। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि हमने इसको किस तरह से यहाँ पे बनाना है। तो चलिए अब आगे का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने इसकी जो बाजुएं हैं ना वो यहाँ पे बना ली हैं। देखिए इस तरह से, और ये बाजू मैंने यहाँ पे डबल कलर की बनाई है। ये ऑफ वाइट कलर की बूल थी मेरे पास, उससे मैंने बनाई है। और इसमें फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नीचे रखे हैं 40 फंदे, 40 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं, 40 स्टिचेस रखे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर सिलाइयाँ चेंज की हैं, नीचे 9 नंबर पे बनाया है। जैसे ही मैंने इसका ये बनाया है स्वेटर का नीचे का हिस्सा, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बनाया है, ऐसे ही मैंने इसको नीचे 9 नंबर सिलाइयों से बनाया है और ऊपर 8 नंबर सिलाइयों से बनाया है। तो सेम यहाँ पे भी मैंने वही किया। तो इसको मुझे ना ज़्यादा मतलब शुरू में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये काफ़ी खुला यहाँ पे हो गया था। तो ये देखिए इस तरह से, तो मैंने इसको जाके काफ़ी ऊपर जाके यहाँ पे कटाई इसमें फंदे बढ़ाना शुरू किए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद मैंने इस पे फंदे बढ़ाना शुरू किए थे। तो यहाँ पे मैंने 52 फंदे यहाँ पे किए हैं। और अगर आप यहाँ पे पतली बूल ले रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से ही यहाँ से ही आप फंदे बढ़ाना शुरू कर दें, तो आपका ये स्वेटर का बाजू जो है वो सही आएगा। नहीं तो आप पतले में बना रहे हैं तो ये टाइट हो जाएगा। तो आप यहाँ से हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाते जाएं, तो आपका यहाँ तक बराबर रहेगा। तो उसके बाद मैंने इसकी जो कटिंग की है, बाजू की जो कटिंग की है, वो यहाँ पे वही किया है, 3 2 1 किया है। फिर एक एक करते हुए यहाँ पे 9 फंदों तक मैंने एक एक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 2 फंदे कम किए हैं, और ऊपर जाके यहाँ पे ये 10 फंदे जो हैं यहाँ पे रह गए थे, तो मैंने इसको पूरा जो है वो बंद किया है। और इसकी जो यहाँ पे लेंथ है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी शर्ट जितनी ही है, जितना ये हमारा बन के आया है स्वेटर का हिस्सा, उसी की लेंथ है इसकी यहाँ तक, आर्म होल तक जो लेंथ मैंने की है वो यहाँ पे 10 इंच मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। ये देखिए 10 इंच मैंने इसको यहाँ पे लिया है, ये देखिए। और इसके टोटल लेंथ जो है वो है
यहाँ पे 12 इंच इसकी टोटल लेंथ है। आप अपने बच्चे के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा बाजू चाहिए। मैंने इसके बराबर ही यहाँ पे बनाया है, जितना ये देखिए, जितना ये है उतना ही मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। तो इसको चलिए अब हम आगे इसके गले का काम शुरू करते हैं। बाजू तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने एक ये येलो कलर का ही यहाँ पे 2 सिलाइयाँ डाली हैं, फिर 4 जो है वो मैंने ये ऑफ वाइट कलर की इसमें डाली हैं। तो इस तरीके का मैंने इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। आपको अगर आप एक कलर का बनाना चाहते हैं तो आप एक का भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गला बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है, देखिए ये डबल पॉइंटेड नीडल, जो गला बनाने वाली सिलाइयाँ होती हैं वो मैंने यहाँ पे 2 ली हैं 9 नंबर। तो यहाँ पे देखिए हम ये गला जो है ये बनाएंगे आई कॉर्ड के साथ। तो आई कॉर्ड की वीडियो भी ना मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, लेकिन अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हम डालेंगे यहाँ पे 3 फंदे। 3 फंदों से हम बनाएंगे आई कॉर्ड। ये मैंने 3 फंदे यहाँ पे डाल दिए हैं और इनको अब हम बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए किस तरह से हमने इनको बुनना है। ये वाली सिलाइयाँ इसमें हम क्यों ले रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये इस तरह से हम सीधे सीधे तीनों फंदों को बुन लेंगे। तीन फंदे हमने बुन दिए। अब हमने बाकी हम बुनाई करते हैं तो हम ऐसे यहाँ से मुड़ जाते हैं, लेकिन अब हमने मुड़ना नहीं है। हमने एक ही साइड से इसको बुनना है। सिलाई को ऐसे पीछे को धक्का मारना है, इस तरह से बैक करना है सिलाई को, और फिर से हमने सीधे ही फंदे बुनने हैं। ये सिलाइयाँ लगाने का इसका यही रहता है कि एक ही साइड से आपने इसको बुनना है। तो सिलाई को आप पीछे की साइड से भी बना सकते हैं और आगे की साइड से भी बना सकते हैं। बस इसी तरह से आपने इसकी बुनाई कर जानी है। अब ये इसको हम फिर पीछे कर देंगे और दूसरी सिलाई से ये 3 सीधे फंदे जो हैं इनको सीधा ही बुनेंगे। ये हम अब थोड़ा इसको बना लेते हैं इस तरह से। तो ये आई कॉर्ड हमारी बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। बच्चों के लेसेस बनते हैं इससे, डोरियाँ, कोई भी किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से हम देखिए इन्हीं सीधे फंदों को बार बार यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो ये अब हम ना बना लेते हैं 3 से 4 इंच मैंने इसको बना लेना है यहाँ पर, और ज़्यादा बड़ा भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ना इस तरह से दिखती है। दोनों ऐसे गोल गोल करेंगे आप तो सारी तरफ से एक ही जैसी दिखेगी, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, तो इस तरह से इसको 3 फंदों पे बनाना और इस तरीके से बनाना, यही इसका कारण है कि चारों तरफ से ऐसे गोलाई से एक ही जैसी दिखती है ये बिल्कुल, और बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल चुभने वाली नहीं होती, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं थोड़ा और। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे आई कॉर्ड यहाँ पे बना ली है। जितनी मेरे को इसमें लेंथ चाहिए मैंने यहाँ पे बना ली। तो अब हमने देखिए यहाँ से इसको बनाना शुरू करना है। गले के पास हूँ मैं और सीधी साइड से हमने इसको सीधा कर लिया है स्वेटर को, जो स्वेटर हमने जोड़ ली थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो ये जो हमारे फंदे हैं ना, ये देखिए यहाँ से अब हमने इनको बुनना शुरू होना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था सेम उसी तरह से हमने इसको सीधी साइड से बुनना शुरू करना है 3 फंदों को। फिर हमने 2 फंदे जो हैं यहाँ पे बुन लेने हैं, और उसके साथ ये जो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये जो है ना गला, यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे एक गैप है हमारे पास। यहाँ से हम कुछ फंदे उठा लेंगे। जो ये मेरे पास उल्टे उल्टे फंदे हैं ना एक एक सिलाई के, इनको हमने ऐसे उठा लेना है इस तरह से। जो आपके पास भी गैप होगा तो आप उस तरह से फंदे यहाँ पे उठा लेना, और उसके बाद हमने इनको बुनना शुरू होना है इसके साथ। तो ये जो मेरा फंदा है, कटिंग वाला फंदा, इसको मैं इसी साइड को पिरो लेती हूँ।
यहाँ से हमने कटाई शुरू की थी ना, तो ये जो फंदा है इसको अब हम इसके साथ ही लेंगे यहाँ पर, और इस फंदे को अब हमने इसके साथ, 2 फंदे तो मैंने यहाँ पे ये फंदा मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाल दिया, देख लीजिए इस तरह से। और ये जो तीसरा फंदा है ना हमारा, 2 हमने बुन लिए थे, अब ये जो तीसरा फंदा है इसको हमने ऐसे बुन लेना है, तीसरे फंदे को इसके साथ, और फिर सिलाई से हमने इसको निकाल देना है इसी तरह से। तो अब ये जो सिलाई है इसी को हमने, इन फंदों को, 3 फंदों को हमने यहाँ पे डालना है इस तरह से। अब हमने बुनना शुरू हो जाना है, फिर हम वापस यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये जो तीसरा फंदा है इसके साथ अब हमने ये फंदे, गैप के फंदे उठा लिए थे, तो इस फंदे को हम ऐसे 2 का 1 यहाँ पे, 2 नौ को एक साथ लेंगे और 2 का यहाँ पे 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर हम इन 3 फंदों को इसी सिलाई पे ले लेंगे। बुनना हमने एक ही साइड से है, सीधी साइड से ही, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ से इसी तरह से। और अब ये जो लास्ट वाला फंदा है, तीसरा वाला, 2 हम ऐसे बुनेंगे, तीसरा वाला जो फंदा है इसके साथ हम अगला फंदा भी यहाँ पे ये ले लेंगे, और जहाँ पे गैप होगा वहां पर हमने फंदे को उठाना है, यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना। अब ये 3 बुन लिए ना, इनको फिर इसी सिलाई पे हम लेंगे यहाँ पर, और फिर इन 3 फंदों को इसी तरह से बुनते हुए वापस से ऐसे जाएंगे। तीसरे को नहीं बुनना, सॉरी, यहाँ पे तीसरे के साथ हमने यहाँ पर आगे के फंदे को बुनना है, जो हमारा ये वाला फंदा है आगे। लेकिन यहाँ पर हमें अभी गैप दिख रहा है ना, तो इस फंदे को थोड़ी देर के लिए इधर होल्ड करेंगे और यहाँ से एक फंदा हम उठा लेंगे इसी तरह से, और इसको फिर यहाँ पे रखेंगे, और इसके साथ ही हम ये तीसरा फंदा इस तरह से बुन लेंगे। तो जहाँ पे आपको गैप दिखेगा आप एक फंदा ऐसे उठा लें और इसको आई कॉर्ड के साथ ऐसे बंद करते हुए जाएं। अब इसको फिर हम ऐसे सिलाई पे डाल देंगे और 2 फंदे यहाँ पर इसी तरह से सीधे बुनते हुए जाएंगे। अब ये तीसरा फंदा है, इसको हमने इस फंदे के साथ यहाँ पे बुन लेना है। तो ये इसी तरह से बनता हो जाएगा। अब हम फिर यहाँ पे डाल देंगे सिलाई पे वापस, और फिर सीधी साइड से इनको बुनना शुरू हो जाएंगे। तीसरा फंदा है, इसके साथ हम अगले फंदे को ऐसे ले लेंगे, साथ साथ ये जुड़ता भी जाएगा और यहाँ पे ये बनता भी चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बना, अभी इतना सा बना अभी। तो अब हम फिर ये 3 फंदों को यहाँ पे डाल लेंगे इसी तरह से, और थोड़ा खींच के रखिएगा, लास्ट वाला फंदे को लूज ना छोड़ें, नहीं तो सफाई से नहीं आएगा आपका गला। तीसरे फंदे को, सॉरी, यहाँ पे, अब यहाँ पे है गैप, तो इसको थोड़ी देर के लिए इधर होल्ड करेंगे और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और फिर इस फंदे को ऐसे डालेंगे और इसके साथ हम यहाँ पर ये फंदे को बनाते हुए जाएंगे। गैप का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब फिर 3 फंदों को इसी सिलाई में वापस डालेंगे और फिर सीधी साइड से बुनना शुरू हो जाएंगे। तीसरा फंदा है, इसके साथ हम आगे का फंदा इसी तरह से घटा देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं इसको बना लेती हूँ थोड़ा सा आगे तक, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बनता जा रहा है ऐसे करके, और मैं अब यहाँ पे बैक साइड पे पहुँच चुकी हूँ। बस अब यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, ये इतना सा रह गया है, तो इसको भी अब मैं यहाँ पे वाइंड ऑफ करूँगी और यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ूंगी। यहाँ पे आधे इंच का स्पेस जो है ना, यहाँ तक करूँगी मैं इसको, यहाँ तक बनाऊँगी, फिर इतना सा आधे इंच का स्पेस यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो फिर यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने यहाँ तक ये बना लिया है लास्ट तक, और इतना गैप मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, बीच में आधे इंच का गैप है ये, इसको मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। और यहाँ से अब हमने जैसे इस तरफ को हमने आई कॉर्ड बनाई है ना, इस साइड से भी अब हमने आई कॉर्ड बना लेनी है। तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ ये डबल पॉइंटेड नीडल, और यहीं से मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर दूंगी, और आगे जितनी लेंथ हमारी इसकी है उतनी ही लेंथ में इसकी भी यहाँ पे बना लूंगी इस तरह से। और ये इसकी उल्टी साइड पे भी इस तरफ से भी ऐसे आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड से इसी तरह से ये फिनिश होगी। और जितने मेरे पास धागे हैं ना, इनको हमने सिलाई में यूज़ कर लेना है। इस तरीके से अब हमने इसको बना लूँगी मैं आगे तक, फिर जैसे ये फिनिश होता है फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। और इसकी हमने स्टिचिंग भी करनी है, तो वो भी बाद में इसकी बाजुएं जोड़ के और साइडों से भी इसको फिनिश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा ये बन के तैयार हो गया स्वेटर। और इसका ये गला ये देखिए, और ये बना ली हमने आई कॉर्ड इसकी, और इसको स्टिच भी हमने कर लिया। ये देखिए इस तरह से। इसका बैक साइड है, बैक साइड का गला। और इसका मैं अभी आपको मेजरमेंट दे देती हूँ कि कितना हमारा ये बनके तैयार हुआ है। देखिए लग रहा है ना खूबसूरत। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, नीचे आप पॉम पॉम लगा सकते हैं, कोई घुंघरू वगैरह ऐसे कुछ लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से टाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सुंदर लगेगा इस तरह से। और जो ये केबल है इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, जिससे आपको आसानी रहे अगर आपने ये केबल डालनी है इसमें तो। और अब मैं आपको बता देती हूँ इसका मेज़रमेंट। इसकी जो हमारी लेंथ है वो यहाँ पे तैयार हुई है 14.5, 14.5 इंच जो है इसकी लेंथ, करीब करीब 15 इंच ही है ये। अब थोड़ा सा ये सिलाई में भी चला गया है यहाँ पर, तो 15 इंच के करीब करीब तैयार हुई है ये। और इसका जो बॉर्डर है फ्रेंड्स वो है ये 2 इंच इसका बॉर्डर है, 2 इंच ये देखिए। और यहाँ से ये है ये 10 इंच यहाँ पे इसकी जो चेस्ट आई है, यहाँ पे कमर और चेस्ट का। और इसके जो कंधे हैं वो हैं हमारे पास 5.5 इंच, यहाँ पर 5.5 इंच से तैयार है। और इसकी जो बाजुएं हैं इसकी बाजू की लेंथ आई है हमारे पास 12 इंच। देखिए 12 इंच इसकी बाजू तैयार हुई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत ये बन गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू।